अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। तो अलीमा खानम साहबा ने बड़ी तफसील के साथ ये इंटरव्यू दिया और एक चीज और मैं आपके सामने रखता हूं कि अलीमा खानम का ये इंटरव्यू सेम टाइम में जब शेयर किया मारियो नोफेल ने, तो ये लगभग उस वक्त इस इंटरव्यू को 1,32,000 अफराद देख रहे थे। आप अंदाजा करें, ये खानदान या ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि 1.5 लाख शख्स लाइव देख रहा है इमरान खान की बहन को। तो इमरान खान कहां खड़ा होगा मकबूलियत में, अंदाजा कीजिए आप। तो इमरान खान की बहन के साथ 1.5 लाख लोग, अंग्रेजी का उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया में। ये फैमिली इस वक्त एक पॉलिटिकल रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा दिए हैं, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर को, आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, सबको, DGISPR को, करें अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसी मैरियो नोफेल को एक इंटरव्यू दे दें, देखें कितने लोग लाइव आपको देखते हैं। मुझे नहीं लगता 10,000 लोग भी होंगे। अगर खुद भी इकट्ठे कर लेंगे तो 10-15,000 लोग से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है और यही तकलीफ देती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी कैसे चैलेंज कर सकता है। कोई कैसे हमसे आगे निकल गया, कोई कैसे अवाम की नजरों में हमसे बेहतर हो गया, कोई कैसे कौम का हीरो बन गया और हम कैसे विलन बन गए। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है और उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। जब आप खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसी चीजें हो जाती है। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा। इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने? अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके रात के वक्त, जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के, जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है? ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बढ़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात तक की नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है।
भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जरूरत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था। एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें हैं पीटीआई इतनी जीतेगी। पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई जो मर्जी करो। इससे पहले भी करके देख लिया, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया। बंदा भी हमारा एक मार दिया। शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया। आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पर लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया। जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे। मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ। इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया? उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा? उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया? इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया? उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, 200 या 300 कितने मुकदमा था, ये किसने बनाया उसके ऊपर? ये जो तस्दीक की गई भाई शुरुआत किसने की है? कैदे तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला? बार बार उसको कैदे तन्हाई में डालकर अजियत किसने दी है? भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये इस बयानिए के जरिए से जो अब बनाया गया है, एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। वो इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। वो फौज पे तनकीद नहीं करता, फौज को बुरा नहीं कहता। इमरान खान ये कहता है कि फौज का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तानियों का इदारा है, पाकिस्तानियों ने इसको बनाया है, पाकिस्तानी इसको अपना खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के इस इदारे को पालते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो इस इदारे को पाकिस्तानियों की मंशा के खिलाफ अपने जाती फायदे के लिए चंद लोग या जर्नैल इस्तेमाल ना करें। यह इमरान खान का मौकिफ है। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। नवाज शरीफ भी जब खिलाफ था तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। बेनजीर भी जब खिलाफ थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।